बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम ईडियम्स को डिस्कस करेंगे और ईडियम्स जिनको हम अपनी ज़बान में मुहावरे भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे ईडियम्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक वर्ड जो है ये यूनान से रिलेटेड है और मिथोलॉजी हम एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो ये स्टोरी बेस्ड इडियम्स हैं जो एंशियंट स्टोरीज से रिलेटेड इस्तेमाल हुए हैं और ये फिर बाद में फेमस हो गए। इनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एज एन इडियम भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज नेमेसिस। नेमेसिस एक ऐसा इडियम है जो एक ग्रीक गॉडेस से रिलेटेड है। ये एक यूनानी देवता की स्टोरी है जिसके सामने ऐसे लोगों को पेश किया जाता था जो गलत काम करते थे और उनको सजा के तौर पर उसके सामने लाया जाता था और फिर बाद में उनको सजा दी जाती थी। सो इसके मीनिंग जो है पनिशमेंट या रेट्रीब्यूशन है और इसका सेंटेंस हम यूं बना सकते हैं कि हिज इमोरल बिहेवियर ब्रॉड डाउन हिज नेमेसिस, यानी जो उसका गैर इखलाकी रवैया था वो उसकी सजा की वजह बना। नेक्स्ट इज मिडास टच या गोल्डन टच भी इसको हम कहते हैं। मिडास एक किंग से रिलेटेड है ये नाम, जो कि ग्रीक किंग था और वो बहुत ज्यादा फुलिश था, ग्रीडी था। उसकी विश थी कि उसके पास बहुत सारा गोल्ड हो, तो उसे किसी की तरफ से ये गिफ्ट मिला कि जब भी वो किसी चीज को टच करेगा तो वो गोल्ड की हो जाएगी और इस तरह से वो जिस चीज को भी टच करता है तो उसके बाद वो गोल्ड की हो जाती है। उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, दौलत जमा हो जाती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता भूख से मरना भी शुरू कर देता है क्योंकि उसकी अपनी जो खुराक है, फूड है, वो भी गोल्ड में तब्दील हो जाती है और इसी तरह उसके फैमिली मेंबर्स भी गोल्ड में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद उसे उस गलती का एहसास होता है। तो ये टर्म उस वक्त यूज की जाती है जब किसी भी शख्स या किसी भी कंपनी के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी चीज से पैसा बना सके, एबिलिटी टू मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग। सो इससे रिलेटेड हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि द कंपनी वाज इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हिज मिडास टच। नेक्स्ट इज हरकुलियन टास्क। हरकुलियन एक वर्ड जो है ये रिलेटेड है हरकुलिस से। हरकुलिस वाज अ हीरो, ग्रीक हीरो, और ये एक ऐसा हीरो था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, स्ट्रांग था और इसको एडवेंचर्स पर जाने का बहुत ज्यादा शौक था। यानी ये ऐसी एडवेंचर्स पर जाया करता था जो देखने में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होती थी। तो उससे रिलेटेड ये इडियम मशहूर है और इसके मीनिंग्स हैं एक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो तकरीबन इम्पॉसिबल हो करना। सो इसके लिए हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ दैट जॉब वाज अ हरकुलियन टास्क। कट अ गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट, नॉट वर्ड का मतलब होता है गिरा और गॉर्डियन जो है ये एक किंग से रिलेटेड है। उस किंग का नाम था गॉर्डियस। ग्रीक में किंग था, ही वाज गॉर्डियस। तो उसने एक कंडीशन रखी थी, उसने एक गिरा लगाई थी और वो गिरा बहुत ज्यादा आपस में उलझी हुई थी और उसने ये इनाम रखा था कि जो कोई भी जो है इस गिरा को खोलेगा तो उसे उस एक खास एरिया का किंग बना दिया जाएगा। तो एक उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसके बारे में नाम मशहूर है कि अलेक्जेंडर। उसने उस गिरा को बजाय खुद से खोलने के उसको डायरेक्ट कट कर दिया, यानी वो उस गिरा को खोलने में तो कामयाब ना हो सका लेकिन उसको बाय फोर्स जो है उसने उस मैटर को सॉल्व कर दिया। तो इससे रिलेटेड ये इडियम मशहूर है और इसके मीनिंग होते हैं टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय फोर्स। यानी जब भी हम किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, किसी मसले को सॉल्व करें लेकिन बाय माइंड ना करें, बाय स्ट्रेटेजी ना करें, बल्कि डिफिकल्ट सिचुएशन को बाय फोर्स सॉल्व करें। तो इससे हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि दे हैव डिसाइडेड टू कट द गॉर्डियन नॉट टू वाइप आउट द एनिमी एट अ ब्लो। यानी उन्होंने अपने दुश्मन को एक ही हमले से खत्म करके गॉर्डियन नॉट को कट करने का फैसला कर लिया, यानी मुकम्मल तौर पर बाय फोर्स उस मैटर को खत्म करने का फैसला कर लिया। ओके, नेक्स्ट वन इज एडोनिस। एडोनिस एक ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो बहुत ज्यादा यंग हो और बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ये एक ग्रीक पर्सन की स्टोरी है, ये भी ग्रीक में एक मिथ है और इसके साथ ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जो बहुत ज्यादा हैंडसम था और इसके साथ जो है एक लड़की जो है जिसका नाम था एफ्रोबाइट, उसको इससे लव हो जाता है लेकिन वो इंगेज्ड होती है और बाद में उसको जो है उसको किल कर दिया जाता है उसके जो जिनकी उनके साथ एंगेजमेंट हुई होती है उसकी तरफ से।
बट दैट गाय वाज वेरी हैंडसम एंड यंग। सो इसमें हम लिख सकते हैं कि हिज एडोनिस लुक मेड हिम विन फेवर फ्रॉम अदर्स, यानी उसकी जो हैंडसम लुक है उसने दूसरों को उससे ये फेवर हासिल करने पर मजबूर कर दिया है दूसरों से। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक स्टोरी से रिलेटेड है ग्रीक, और ये स्टोरी है ट्रॉय सिटी की, जो कि एक सिटी था जिस पर ग्रीक लोगों ने कब्जा करना था, टेक ओवर करना था उसको। और उस सिटी के अंदर सोल्जर्स दाखिल होते हैं, और वो सोल्जर्स दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक वुडन हॉर्स का, और उस वुडन हॉर्स को उसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। सो दैट वाज अ वुडन हॉर्स जो टॉय हॉर्स की तरह था, लाइक अ कार्ट, और उसके अंदर ग्रीक सोल्जर्स जो है वो एंटर होके और उस सिटी में जो है वो वहां पे ड्रैग करके उसको वहां पे लाया जाता है और वो वहां पे दाखिल होते हैं। तो ये इसके ईडियम के मीनिंग जो है ये होते हैं कि जब हम कुछ ऐसा सीक्रेटली करें कि जब हमारी इंटेंशंस गलत हों, जैसे सोल्जर्स की इंटेंशंस गलत थी कि वो सिटी पर टेक ओवर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उस हॉर्स का इस्तेमाल किया। सो एनीथिंग विच इज यूज सीक्रेटली विद एन एविल इंटेंशन या बैड इंटेंशन। सो इसमें जैसे ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि द मैन वाज यूज्ड एज ए ट्रोजन हॉर्स बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी, दैट वाज यूज्ड एज ट्रोजन हॉर्स बाय द ब्रिटिश पीपल, कि ब्रिटिश लोगों ने उसको जो है वो ट्रोजन हॉर्स के तौर पर इस्तेमाल किया था। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और यहाँ से आपको बहुत सारी ग्रीक मिथ्स का, जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, उनका आइडिया हो गया होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।